दोस्तों मैं हूं बिली सिंह। जो किसान भाई बागवानी करते हैं, अलग तरह की जैसे वैरायटी होती हैं फ्रूट्स की, कोई अमरूद की लगाता है, कोई आम की लगाता है, कोई किन्नू लगाता है। बहुत सारे जो फलदार पौधे हैं, एक कॉमन बीमारियां होती हैं। उन बीमारियों में से ही एक बीमारी होती है टिप बर्निंग या स्कॉर्चिंग लीव्स भी बोलते हैं। जो पत्ते जल जाते हैं, नई कॉम्प्लें जैसे खिलती हैं तो कुछ टाइम बाद वो ऊपर से टिप से जल जाती हैं। वो क्यों जलती हैं? हर किस्म का जो फलदार पौधा होता है उसके ऊपर ये समस्या आती ही आती है। क्यों आती है ये प्रॉब्लम? बहुत सारे कारण होते हैं। मैं इस वीडियो में 5-7 कारण जो मेन होते हैं वो डिस्कस करूँगा और आप लोगों को दिखाता हूँ अब टिप बर्निंग जो होती है या लीफ स्कॉर्चिंग होती है वो क्या होती है। मेरा आम्रपाली किस्म का आम का बाग है। इसके साथ ही मैंने 50-60 पौधे मिक्स फ्रूट के भी लगा रखे हैं। तो टोटल 300 पेड़ है मेरे पास इस समय, जो 5वें वर्ष में एंटर कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि टिप बर्निंग क्या होती है, कैसे दिखती है। ये आम्रपाली किस्म का आम का पौधा है। ये पत्ता जो है सूख गया है, इसमें थोड़ा ब्राउनिश कलर और कालापन आ चुका है। ये बिल्कुल ही डेड हो चुका है। आया भी टिप के ऊपर है। बाकी पत्ते जो हैं वो बिल्कुल सही हेल्दी हैं। हाँ, टिप जो है ये बर्न हो चुकी है, तो यहाँ से ये डेड हो गई है। इसका नुकसान ये है कि आगे टहनी की ग्रोथ नहीं होगी। अगर आपने लंबी टहनियाँ लेनी है तो फिर आपको इस चीज़ का नुकसान होगा। जैसे नई कॉम्प्लें खिलती हैं तो ये एक टहनी की ग्रोथ को आगे लेकर जाती हैं और लंबी होती हैं। तो थोड़ी सी लंबी होंगी टहनियाँ, तभी इनके ऊपर फूल आएंगे और फल आएंगे। तो इसकी रोकथाम का भी इलाज बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं कारणों के ऊपर कि टिप बर्निंग के मेन कारण क्या हैं। सबसे पहला कारण होता है आपने एक्सेस में खाद डाल दिया है। कई भाई बिना समझ के यूरिया डालते रहते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है लाइव, बेवजह ही पौधे की जड़ों के आसपास यूरिया डाल देते हैं, कहीं डीएपी डाल देते हैं। डीएपी तो बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि जितने भी फलदार पौधे हैं उनको एनपीके 19-19 की ज़रूरत होती है। वेल बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र है ये, और इसको आप फॉलियर स्प्रे के रूप में स्प्रे करते हैं। मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप स्प्रे वाला वीडियो भी देख सकते हैं, कैसे स्प्रे लगानी है और कितनी मात्रा में स्प्रे करनी है, ताकि टिप बर्निंग की बीमारी ना आए आपके फलदार पौधों में, खासकर आम के ऊपर। टिप बर्निंग का पहला कारण है एक्सेस में खाद देना। तो खाद की जो मात्रा है वो कंट्रोल्ड वे में देनी है। जब जब एक्सपर्ट आपको सलाह देते हैं तभी आपने देनी है। बेवजह जो खाद देनी है उसका नुकसान होता है। दूसरा कारण है टिप बर्निंग का ज़्यादा मात्रा में पानी देना। एक्सेस में आप पानी देंगे तो जितने भी इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह सॉल्ट्स होते हैं मिट्टी में या पौधों की जड़ों के आसपास, वो एक्सेस पानी की वजह से ड्रेन होकर नीचे चले जाते हैं। तो ऊपर टिप तक इनको जो खाद चाहिए धरती माता के बीच में से, जड़ें जो ट्रांसफ़र करती हैं खाद की एनर्जी, जो ऊपर टिप तक वो पहुंच नहीं पाती। उस वजह से भी टिप बर्निंग होती है। तो इसका भी सॉल्यूशन यही है कि बैलेंस्ड वे में आपने पानी लगाना है। सिंचाई इसकी तभी करनी है जब इसको ज़रूरत हो। बेवजह पानी नहीं लगाना फलदार पौधों को, खासकर आम के पौधों को। तीसरा कारण टिप बर्निंग का है जब आप बिल्कुल भी पानी नहीं देते। यहाँ सूखा पड़ गया है, ह्यूमिड लेवल्स जो हैं बिल्कुल ज़ीरो हो गए हैं, माइनस में चले गए हैं। तो सिंचाई भी एक बैलेंस तरीके में करनी है। तो तीसरा कारण भी पानी से ही रिलेटेड है। अगर कम पानी देंगे तब भी जो पत्तियाँ जो नई नई निकलती हैं ऊपर टिप के ऊपर, उनके पास मॉइस्चर नहीं पहुंचता, तो वो भी सूख जाती हैं। चौथा कारण भी टिप बर्निंग का है, वो भी थोड़ा बहुत पानी से ही रिलेटेड है। क्योंकि जिस पानी में लोहे की मात्रा या फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो, वहाँ पर भी ये दिक्कत आ सकती है। तो जब भी आपने बाग लगाना है, बाग लगाना बहुत एक्सपेंसिव है आज की डेट में, तो सबसे पहले होमवर्क ज़रूर कर लें। कैसी मिट्टी है, आम का अगर बाग लगा रहे हैं आप
सबसे पहले आपने बाग की मिट्टी की जांच करवानी है लैब से। वहाँ से पता चल जाएगा कि आपकी मिट्टी में कौन कौन सी डिफिशियंसी है, आप उसको बाग लगाने से पहले पूरी कर सकते हैं। तो ये निर्भर करता है अभी आप कौन से फल का बाग लगा रहे हैं। जैसे मैंने आम का लगा रखा है तो मैं आम को माइंड में रखते हुए मिट्टी की जांच करवाऊंगा, और जो आम की फसल को खाद चाहिए वही मैं एक वेल बैलेंस्ड खाद डालकर मिट्टी को हेल्दी करूंगा। तो ऐसे ही आपने और पौधों के लिए भी दिमाग में रखना है कि कैसे आपने मिट्टी की जो कमियां हैं दूर करनी है। दूसरा, आपने जहां बाग लगाना है वहां आपके खेत में अगर बोरिंग है ट्यूबवेल की, तो ट्यूबवेल की बोरिंग का पानी टेस्ट करवाना है। अगर फ्लोराइड लेवल्स बहुत हाई हैं तो आपको फिर सोचना पड़ेगा भी इसका हल कैसे निकले। इसका एक ही हल होता है, या तो रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम लगाया जाए जिसको आरओ बोलते हैं, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है। तो हम इंडियंस जो फार्मर्स हैं इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, इतने एक्सपेंसेस हाई हो जाएंगे आपके बाग लगाने में कि आपका रिटर्न ही नहीं निकलेगा। जो फ्लोराइड युक्त पानी होता है उसको शोरा भी बोलते हैं। आपने नाली में पानी छोड़ा है या आपकी हौदी होती है उसमें आपका पानी खड़ा, कुछ समय बाद वो पानी जो है ऑक्सीडाइज होकर पीलेपन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये निशानी है फ्लोराइड ज़्यादा होने की पानी में। तो आप नाली में भी चेक करना, पपड़ी जम जाती है जब वो सूखता है पानी, तो जो लोहा है वो ज़र की तरह या जंग की तरह उसकी पपड़ी बनी मिलेगी आपको नालियों में। तो वो भी एक निशानी है कि आपके पानी में फ्लोराइड ज़्यादा मात्रा में है। तो इसका भी नुकसान होता है आम के पौधों के ऊपर, तो ये भी खास ध्यान रखना है बाग लगाने से पहले। पांचवा कारण है ज़्यादा ठंड पड़ने से। जैसे नॉर्थ इंडिया में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो एरिया है ठंड से ग्रस्त रहता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 3 महीने। तो ज़्यादा ठंड से क्या होता है कि इसकी टिप्स के ऊपर जब ओस गिरती है तो फ्रीजिंग टेम्परेचर में वो सारी सेल्स जो हैं इन टिप्स की डेड कर देता है, जो टेम्परेचर लो होता है। तो उस समय ये प्रॉब्लम आ सकती है। ज़्यादा ठंड से भी पत्तियां जो हैं वो सूखती हैं। तो उन दिनों वैसे कुदरती तौर पर नई पत्तियां नहीं निकलती, लेकिन अगर इक्का दुक्का निकलती भी हैं और उनके ऊपर दिक्कत आए भी तो किसान भाइयों से यही अपील करूंगा, आप घबराए मत। ये नेचुरल प्रोसेस है, हल्का फुल्का डैमेज तो सहना पड़ता है। हमारा शरीर भी कभी परफेक्ट नहीं चलता, ऐसे ही पौधे भी 100% हेल्दी या परफेक्ट नहीं चलते। तो हल्की फुल्की प्रॉब्लम तो इग्नोर कर दे। ज़्यादा मात्रा में है फिर आपको सोचना पड़ता है कि अब क्या करें, क्योंकि फसल भी लेनी है जिसके लिए सारा साल हम लोग मेहनत करते हैं। तो अगर फसल नहीं आएगी, फल नहीं लगेंगे तो फिर बेचेंगे क्या। छठा कारण है मार्जिनल नेक्रोसिस बोलते हैं, वो भी पत्तियां जलाता है। वो फंगल डिजीज़ होता है। जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, जैसे लंबी सर्दी निकल रही हो और धूप ना निकल रही हो, क्लाउडी रहे या फॉगी रहे, धुंधी धुंध रहे सारा दिन, तो उस समय ये पत्ती जलने का जो प्रॉब्लम है वो खड़ा हो सकता है बाग में। तो उसका भी इलाज फिर यही है, या तो आप एडवांस में, आपको पता होता है कि आपके इलाके का जो मौसम है वो कैसा होता है। मेरे को पता है भी जनवरी के महीने में मेरे एरिए में पूरा महीना धूप नहीं खिलती, दिखते ही नहीं सूरज। तो उन दिनों ये प्रॉब्लम आ सकती है। आपने दिसंबर एंड में ही फंजीसाइड जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड उसका घोल बनाकर अपने पौधों के ऊपर स्प्रे लगा देनी है, ताकि एडवांस में ही ट्रीटमेंट हो जाए और फंगस की प्रॉब्लम ना आए। तो ये 5-6 मुख्य कारण हैं टिप भरने के या लीफ स्कॉर्चिंग के। तो इनका अगर ऐसे उपाय रखेंगे, आप ऐसे ख्याल रखेंगे, तो पौधे आपके तंदुरुस्त रहेंगे, आगे फ्लावरिंग अच्छी आएगी और फल भी अच्छा आएगा। उससे आपकी जो आमदन है वो बरकरार रहेगी। और भाइयों के पास कोई सलाह मशवरा है तो वो मैसेज करके मेरे को भी सलाह दे सकते हैं, और मैं भी आपके सवालों का जवाब देता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय।